दहशतगर्दी से निपटने का मिशन। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। शुरा की आमद का सिलसिला जारी। इन कैमरा मीटिंग में अस्करी क़यादत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की नेशनल एक्शन प्लान 2 से मुताल्लिक़ तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। हुकूमत की जानिब से तमाम सियासी क़यादत को मदऊ किया गया। चारों वज़राए आला, गवर्नर्स, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात को वो उसको आप अलाउ नहीं करते कि वो अपने लीडर से बात करे, तो कैसी चीज चल सकती है? जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे। तहफ़्फ़ुज़-ए-आई ने पाकिस्तान का सिक्योरिटी पर इन कैमरा ब्रीफिंग का बॉयकॉट। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी से मुशावरत के लिए मुलाकात का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाने का कल अचानक फैसला किया गया। हमें अपने लीडर से मुशावरत नहीं करने दी गई, फैसला पाकिस्तान के हक में किया। महमूद अचकज़ई बोले, हालात का तकाजा है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। 5 से 10 MNAs को बुलाकर ब्रीफिंग का क्या मतलब? नवाज शरीफ और बानी PTI को भी बुलाएं। हम इसलिए ब्रीफिंग में नहीं जा रहे कि ये कहेंगे ब्रीफिंग हो गई अब ऑपरेशन करेंगे। सलमान अकरम राजा ने बताया, अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला इजलास में मौजूद होंगे। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, जंग बंदी एक तरफा तौर पर ख़त्म कर दी। नायब वज़ीर दाखिला और हमास कमांडर मोहम्मद अबू वक्फा भी शहीद। 300 फ़लस्तीनी शहीद, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। 200 से ज़ायद ज़ख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू ने इस्राएली कैदियों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। सीज फायर खत्म करने पर इसराइल खुद जिम्मेदार होगा। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। अरब और मुस्लिम ममालिक से भरपूर एहतजाज की अपील। कहा से उन्हें रियासत जंग और तबाही से अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं होगी। असद दुनिया जारहियत के खिलाफ आवाज उठाए। व्हाइट हाउस के मुताबिक हमलों से पहले सदर ट्रंप को आगाह किया गया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। कालादम, TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मुतालबा। कहा, सबूत है कि जाफर एक्सप्रेस हमला प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्द अपने हैंडलर से राब्ते में थे। तालिबान की अबूरी हुकूमत ने दाइश के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर बातचीत। फौजी ताउन मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने की अहमियत और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंसदाद हेपेटाइटिस C प्रोग्राम की कामयाब तकमील पर तकरीब। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा, हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए वज़ीर आला GB को जिम्मेदारी सौंपी है। वफाक ने दीगर इदारों के साथ मिलकर इक़दामात शुरू किए हैं। खैबर के इलाके तुरुदर्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 3 खवारिज हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। बन्नू कैंट हमले में मजीद हलाक 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। ताल्लुक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला से है। बन्नू में CTD का एक्शन, 2 दहशतगर्द हलाक। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन ऑपरेशन कल से बहाल होगा। दहशतगर्दी से मुतासरा ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल। जाफर एक्सप्रेस कल सख्त सिक्योरिटी में रवाना होगी। ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। रेलवे स्टेशन और हसास मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब। पाकिस्तान का दूसरे T20 में भी फ्लॉप शो। डुनेडन में कीवीज का लाठी चार्ज। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 136 रन का हदफ 11 गेंदों पहले ही हासिल किया। फिन एलन
और टिम साइफर्ट की जानहाना बैटिंग। साइफर्ट की 22 गेंदों पर 45 रन की तूफानी इनिंग्स। फिन एलन ने 16 गेंदों पर 38 रन की धुआंधार पारी खेली। ओपनर्स ने 5 छक्के लगाए। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 135 रन बनाए। सलमान आगा 46 रन के साथ नुमाया रहे। बारिश के बायस मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। नाकिस बॉलिंग, गैर मयारी फील्डिंग, शाहीनों की रुसवाई की नई दास्तान। वाइट बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के हाथों लगातार 5वीं शिकस्त। बॉलिंग लाइन भी मायूसी की तस्वीर बन गई। शाहीन शाह अफरीदी को 1 ओवर में 26 रन की मार पड़ी। एक बार फिर विकेट लेने में नाकाम। मोहम्मद अली ने 2 ओवर्स में 34 रन दिए। शादाब खान को लगातार दूसरे मैच में कोई विकेट न मिल पाई। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स नहीं बनने देंगे, हर फोरम पर मुखालिफत करेंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत ने तब आवाज उठाई जब किसी को पता भी नहीं था। फिल वक्त ये मंसूबा न बन रहा है, न ही बनने के काबिल है। दुनिया के तवीलुल क़ामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो की शिकारपुर में नमाज जनाजा अदा। रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुज़ाकरात या जंग, ईरान के पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। अमरीकी सदर की तेहरान को लिखे गए खत के अहम निकात सामने आ गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने एटमी प्रोग्राम खत्म करने पर जोर दिया। ईरानी हुक्काम का अपनी हुदूद में परवाज करने वाले अमरीकी जासूस ड्रोन को भागने पर मजबूर करने का दावा। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। पाक फिजाइया के अजीम शाहीन MM आलम की 12वीं बरसी। 1965 की जंग के हीरो का पलक झपकते ही 5 तैयारे मार गिराने का रिकॉर्ड भारत के लिए आज भी डरावना ख्वाब। बिलावल भुट्टो की वजीर आला सिंध और मेयर कराची के हमरा बाग इब्न कासिम का दौरा। स्पोर्ट्स क्लब का मुआयना किया, टेनिस भी खेली। कहा कि MC ने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अच्छे इक़दाम किए। ऊंचे नीचे मुश्किल ट्रैक पर साइकिलिस्ट का इम्तिहान। केप टाउन में माउंटेन बाइकिंग का पहला मरहला। किसी ने फिनिशिंग लाइन अबूर की तो कोई रास्ते में ही हिम्मत हार बैठा। मर्दों का इवेंट स्विस जोड़ी और खवातीन के मुकाबले में डेनमार्क अर्जेंटीना की जोड़ी कामयाब। और समुंदर की मुंह जोर लहरों पर खतरनाक खेल। पुर्तगाल में वर्ल्ड सर्फिंग लीग का क्वार्टर फाइनल मरहला। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की विमेन सर्फर्स ने मैदान मार लिया। और समुंदर की मुंह जोर लहरों पर खतरनाक खेल। पुर्तगाल में वर्ल्ड सर्फिंग लीग का क्वार्टर फाइनल मरहला। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की विमेन सर्फर्स ने मैदान मार लिया।